आज की वीडियो में मैं आपको 4 गले का पेटीकोट बनाना बताऊंगी। इसे हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको 6 गले का पेटीकोट बनाना बताया था, बट आज मैं आपको 4 गले का पेटीकोट के साथ इसका बॉर्डर बनाना बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर पेटीकोट बनाने के लिए कॉटन का कपड़ा लिया है। इसको मैंने 2 मीटर से थोड़ा ज्यादा लिया है, यानी 2.10 लिया है मैंने इसको। तो इसकी हम 2 ही नाप रखेंगे, एक तो कमर की, दूसरी लेंथ रखेंगे। 2 ही नाप से पेटीकोट कटिंग की जाती है। तो चलिए इसकी नाप में आपको बता देती हूँ। इसकी कमर की नाप 36 है और लंबाई भी हम इसकी 36 ही रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने इस कपड़े को खोल लिया है। ये देखिए, इधर से इसकी जो चौड़ाई है उसके हिसाब से मैंने इसको डबल में फोल्ड कर दिया है, इस तरीके से। और इसकी यहाँ पे हम पहले बेल्ट निकालेंगे कमर की। तो कमर यहाँ मैंने 36 रखी है, 36 का 4th भाग हम 9 रखेंगे। तो 9 के हिसाब से हम इसकी कलिये की कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी बेल्ट निकाल लेते हैं। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ 2 इंची का मार्क लगाया है, इस तरीके से। अब 2 इंची को हम डबल कर लेंगे। तो डबल में हम इसको कटिंग कर देंगे। इस तरीके से मैंने इस बेल्ट को निकाल लिया है। तो ये डबल में हमारा 4 इंची हो गया। यहाँ डबल में 17 बैठ रहा है, इस तरीके से देखिए। तो 17 दूना 34 होता है और हमें 36 की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं एक टुकड़ा और इसमें जोड़ दूंगी। उसके लिए भी हम एक पट्टी निकाल लेंगे। तो ये 2 पट्टियां हमने बेल्ट के लिए निकाल ली। बाकी का जो कपड़ा हमारा बचेगा उससे हम नाड़ा बना लेंगे। तो हमारे पेटीकोट की लंबाई कंप्लीट 36 इंच है। तो 2 इंची का हम इसमें से नेफा कम कर देंगे। उसके हिसाब से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो 2 इंची कम करके हमें 34 इंच इसकी लेंथ लेनी है। तो ये मेरा यहाँ पर 34 आ गया। अब इसमें फोल्डिंग का मार्क लगा लेंगे। तो 2.5 इंची मैंने इसकी फोल्डिंग मार्क ले ली नीचे से। ये देखिए, ये 34 मेरी पूरी लंबाई रहेगी। 2 इंची इसमें हम नेफा जोड़ देंगे, 36 हो जाएगी। और उसके बाद मैंने जो फोल्डिंग करना है उसके मैंने 2.5 इंची यहाँ मार्क ले लिया। तो हम यहाँ 1.5 इंची या 2 इंची तो कम समथिंग फोल्ड कर देंगे। आधा इंची हमारी सिलाई में चल जाएगा और आधा इंची हमारा ये कॉटन है तो सुकड़ने में चले जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 2.5 इंची एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम 2.5 इंची पे से इसको इस तरीके से उठाएंगे और इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से इसको एक बार और फोल्ड कर लिया, ये देखने के लिए कि हमारा दूसरा हिस्सा कहाँ तक। तो देखिए, बेल्ट निकालने के बाद में दूसरा हिस्सा भी हमारा जहाँ से हमने फोल्ड किया था उतना ही बैठ रहा है। ये देखिए, कंप्लीट बैठा है। तो अब इसको यहीं से हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे अपने कलियों की नाप लगाएंगे। तो वो हम कमर के हिसाब से लगाएंगे। तो जैसे कमर 36 इंच है तो उसका 4th भाग 9 इंच हो गया। तो ये मैंने एक बार तो 9 इंची पे लगा दिया। अब हमें मार्जिन जितना भी रखना है, मैं तो यहाँ पे जैसे 2 इंची का रख रही हूँ। ये मैंने 2 इंची का मार्जिन रख लिया, क्योंकि आधा इंची तो हमारी सिलाई में चल जाएगी। आधा इंची की हम प्लेट इसमें डालेंगे। तो मैं इसमें प्लेट डालना बताऊंगी आपको, अंदर से प्लेट कैसे डालते हैं। तो इसी तरीके से उधर ना, तो ये हमारी टोटल 11 इंची की कली हो गई। अब 11 इंची का ही मार्क हम इधर वाले कॉर्नर पर लगाएंगे,
यहाँ से तो दोनों कॉर्नर पे हमने 11 इंची का मार्क लगा लिया कली काटने के लिए। अब इस कली के मार्क से और इस कली के मार्क से हम दोनों मार्कों को इस तरीके से मिला देंगे और इसको हम कट कर देंगे। तरीके से मैंने इसको कट कर दिया है। अब इन दोनों कलियों के जॉइंटों को खोल देंगे। अब अभी कली हमारी बराबर हो गई है। देखिए ये 4 कलियां हमारी इस तरीके से हो गई है। अब हमें क्या करना है, 2 कलियों को अलग करेंगे और जो हमारा ये सीधा वाला हिस्सा है उसको हम इस तरीके से रखेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है कली का उसको हम कट कर देंगे। इसी तरह हम उन 2 कलियों की भी कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारी ये कली कट के कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए सिलना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से इन कलियों को हम खोलेंगे और एक कैसे जोड़नी है आपको मैं ये बता देती हूँ। तो जैसे कि ये 2 कलियां मैंने यहाँ पे ली हैं, तो जो हमने तिरछी वाली कली की कटिंग करी थी वो तिरछा हिस्सा में, जैसे ये उरेब वाला हिस्सा आता है उसे हमने नीचे रखना है और जो किनारी वाला कपड़ा होता है सीधा, पहले ये भी देख लेनी है कि ये जो कली की हमारी जो कम वाली चौड़ाई है वो उधर से हमें स्टार्ट करना है, नीचे घेरे की तरफ से नहीं करना। कई बार घेरे की तरफ से स्टार्ट हो जाता है, ध्यान नहीं रहता तब। तो इस तरीके से ये हमें उरेब वाला कपड़ा कली का नीचे रखना है और जो हमारी किनारी होती है वो हमें ऊपर रखना है। तो इस तरीके से हमें ऊपर रखते हुए इनको यहाँ से सिल देना है। तो इस तरीके से ये हमें सिल लेनी है। तो अब दोबारा भी हमारी ये कली देखिए उरेब वाली ही यहाँ से सिलने के बाद में नीचे को आ रही है। तो इसी तरह हमें तीसरी वाली कली को भी इसी तरह से रख लेना है। जैसे कि किनारी वाला कपड़ा तो हमें ऊपर रखना है और वही उरेब, और हमें कलियां इस तरीके से सीधे ही रखना है, कपड़े को सीधी में रखना है और ऊपर से इसको किनारी वाली कली को रखते हुए सिलाई करनी है। और ध्यान रखिए कि हम नीचे वाली कली को उरेब है इसलिए इसको खींचे नहीं, ये खिंचती भी जल्दी है। तो उस हिसाब से हम इसको लूजिंग देते हुए इसकी सिलाई कर लें। इसी तरह हमें ये चौथी वाली कली को भी सिल लेना है। कपड़े को सीधा ही रखना है, सिलाई हमें नीचे की साइड रखनी है और ऊपर से ये इस तरीके से ये हमें चौथी वाली कली को भी 2 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए सिल लेना है। तो इस तरीके से मैंने इन चारों कलियों को ये एक दूसरे में अटैच कर लिए। अब जो मैंने इसमें हमारे नेफे के हिसाब से 9 इंची का चौथा भाग आ रहा था, उसके हिसाब से मैंने इसमें 1.5-2 इंची एक्स्ट्रा लिया था कलियों में। तो अब उन एक्स्ट्रा कपड़ों को हम इस तरीके से भरेंगे। देखिए जैसे इसको उल्टा कर लेंगे तो हमें हर कली में जैसे बीच में से इस तरीके से एक कली को पकड़ना है
और इन दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए बीच में मार्क लगा लेना है। जैसे ऐसे सारी कलियों में हम इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। तो इस तरीके से मार्क लगाने के बाद में इसमें हमें जैसे 5 इंची की लंबाई पे हम यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ 1 इंची से इस तरीके से इसको भरते हुए हम इस तरीके से सिलाई कर देंगे बीच में से। तो प्रत्येक कली पे हमें इस तरीके से अंदर से सिलाई करनी है, उल्टी साइड में, जिधर हमारी सिलाई उल्टी है उधर ही हमें करनी है। तो हम चारों कलियों में इस तरीके से एक प्लेट डाल देंगे, 1 इंची की प्लेट हम इस पर डाल देंगे। तो इससे हमारा जो कमर है वो फिटिंग में हो जाएगी और हमारा घेर भी ऊपर भी बना रहेगा, हमारे हिप पर ये खिंचेगा नहीं। तो इस तरीके से हम इस पर प्लेट डाल देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रत्येक कली में ये प्लेटें डाल दी हैं इस तरीके से यहाँ तक। देखिए अब हमें इनके यहाँ से फोल्ड कर लेना है जहाँ से हम नेफा स्टार्ट करेंगे। तो 3-3 इंची के हिसाब से मैं यहाँ पर फोल्ड कर देती हूँ। ये दोनों साइड मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करते हैं। तो देखिए ये 18 दूना 36 और इतना सा एक्स्ट्रा हम रख लेंगे। इस नेफे में मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया था मार्जिन, तो वो इस तरीके से रह जाएगा। तो चलिए इस बेल्ट को भी इसमें अटैच कर लेते हैं। तो इसको इस तरीके से रखेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से एक सिलाई हम इसको अटैच करते हुए करेंगे, दूसरी सिलाई इस तरीके से इसको फोल्ड करके इस तरीके से कर देंगे। इस सिलाई पे हमें ये रखते हुए इस तरीके से इसको इसमें अटैच कर देना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अब एक सिलाई और हम इस पर कर देंगे, इसके किनारे किनारे यहां से। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी बेल्ट लग गई है। अब हम इसे नीचे से फोल्ड कर लेते हैं, फिर इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो इसको इस तरीके से हमें उल्टा कर लेना है फिर से, और इसे हमारी 36 की नाप में फिर से एक बार नाप लेंगे। देखिए 36 हमारा यहाँ पर बैठ रहा है और हमें इसमें आधा इंच या 1 इंच थोड़ा सा मार्जिन ले लेना है। धोने के बाद ये सुकड़ जाता है, तो यहाँ से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे इतना। तो एक सिलाई हम पहले इस पे लगा लेते हैं, इसके जॉइंट को बंद कर देते हैं। आप यहाँ पे जितना रखना चाहते हो उतना रख लीजिए। मैं यहाँ पर 1-1.5 इंच ही खुला रखूंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको एंड तक सिल लेंगे यहाँ से। अब मैंने यहाँ पर जहाँ से फोल्ड करना है वहां पे मार्क लगा रखा है। अब वहीं से हमें इसमें हल्का सा एक कट लगा देना है इस तरीके से। तो ये कट लगा दिया मैंने। अब हमें यहाँ से ही इस कट को ही ध्यान में रखते हुए
यहीं से इसकी इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे और जितना आपको अंदर देना है कपड़े को उतना दे देना है। जैसे कि मैंने इस कट को यहाँ रखा और इतना मैं इसका बॉर्डर रखूंगी, यही मुझे इसकी फोल्डिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको नीचे से फोल्ड कर लिया है। जहाँ पे हल्का सा झोल आया तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नटें दे दी है बीच में और इसको कवर कर लिया है इस तरीके से। अब इसकी मैं बॉर्डर बनाऊंगी, तो इसका बॉर्डर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं, कहीं से भी आप इसको ले लीजिए। तो पहले हम एक सिलाई इस पर ये वाली करेंगे इस तरीके से किनारी किनारी। उसके बाद में हम इस पर इस तरीके से एस बनाते हुए राउंड में इस पे पूरी पे सिलाई कर लेंगे और दूसरा राउंड हम इस पर इस तरीके से चलाएंगे ऐसे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इस पर हम एक लाइन यहाँ दूसरी तीसरी चौथी यानी 3-4 लाइनिंग डाल डाल कर भी आप इसका बॉर्डर बना सकते हो। तो इस तरीके से मैं किनारी किनारी एक सिलाई कर लूंगी। तो हम इस तरीके से मशीन को घुमाते हुए और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। अभी मैंने इसका एक राउंड लगा लिया है घेरे का सिलाई का। अब दूसरा राउंड भी हम इस पे शुरू कर देते हैं इस बार। तो देखिए इस तरीके से इसके बॉर्डर को मैंने कंप्लीट कर लिया है और कितनी फिनिशिंग के साथ इसका बॉर्डर मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये इस तरीके से मैंने 4 कली का बॉर्डर बनाते हुए पेटीकोट बना दिया। और ये बचे हुए कपड़े का नाड़ा बना दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से इस पेटीकोट को मैंने यहाँ तैयार कर दिया है। बॉर्डर भी मैंने इसका बनाया है इस तरीके से, देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ। तो ये हमारा पेटीकोट तैयार हुआ।